प्रकृति के अनमोल खजाने में आपका स्वागत। आपके सामने ये एक पादप लेके आया हूँ मैं। ये देखिए, ये पत्ते देखिए, ये इसको मैं जड़ से उखाड़ के लाया हूँ और ये इसकी मोटी जड़ है और ये इसके लंबे तांते हैं और ये इसके देखो, ये इसके पत्ते देखो, ये पत्ते हैं जो दूरी इसमें होते हैं। ये यहाँ से इस पोरे के बीच की दूरी, ये यहाँ से ये इस तरह से ये देखो, ये इस तरह की जो दूरियाँ होती है, ये अपने गाँव के अंदर और खेतों के अंदर बहुत सारी है। जो क्या है कि इस तरह की है जो खरपतवार है जो उगती है। ये देखो, ये देखो, इसके पीछे देखो, पीछे आगे है जो हरी दिखती है एकदम पत्ती, और पीछे ये सफ़ेद दिखती है। ये देखो, पीछे से सफ़ेद दिखती है। इसको अपनी सामान्य भाषा के अंदर साटा कहते हैं। ये देखो, ये इसके फूल आते हैं, फूल है जो इसमें गुलाबी रंग के फूल आते हैं। ये देखो, बहुत महीन फूल आ रहे हैं। इसको साटा भी कहते हैं और इसको आयुर्वेद की भाषा के अंदर इसको पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा का अर्थ होता है एक प्रकार से नया कर देना, यानी कि यह एक ऐसा पादप है, ऐसी रासायनिक औषधि है जो शरीर के अंदर वात, कफ, पित्त तीनों ही दोषों में शरीर को नया बना देती है। इसलिए इसको पुनर्नवा कहते हैं। ये किडनी और पेशाब के रोगों के अंदर रामबाण है। अगर पीलिया हो जाता है तो पीलिए के अंदर है जो ये रामबाण है। तो इस तरह से ये अपने शरीर के अंदर हर ऑर्गन को, हर अंग को ये डिसॉक्सीशन करती है। ये अपने शरीर के हर अंग का डिटॉक्सिन करती है, यानी कि उस शरीर के हर अंग को ये क्या करती है कि नए सिरे से उसको बनाती है। उसका एक प्रकार से ये कह दो कि उसको रिपेयर करती है हर अंग को। ये इसकी पहचान ये है, यूँ तो साटा कई तरह का होता है, परंतु इन पोरों के बीच में ये इतनी दूरी होती है और उसके बाद में है जो इस तरह के ये पत्ते होते हैं। और ये है जो वर्धा अवस्था के अंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। वर्धा अवस्था के अंदर अपने सारे जितने शारीरिक अंग हैं उनको ये मतलब रिपेयर कर देती है। और इसकी तासीर है जो गर्म होती है, इसलिए इसका चूर्ण है जो कफ, पित्त और वात तीनों ही देशों में उपयोगी है। इसके अलावा ये किडनी की बीमारी में बड़ा उपयोगी है। किडनी की बीमारी में उपयोगी है। ये शरीर के अंदर है जो जितने भी मतलब अपशिष्ट जम जाते हैं किडनी के अंदर है, उन जमे हुए दूषित तत्वों को है जो ये क्या करती है, बाहर निकालती है। और इसके अलावा शरीर के अंदर कई जगह पैरों से लेकर के आँखों के नीचे जो सूजन आ जाती है, तो उस सूजन के अंदर है जो, उस श्योल के अंदर है जो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका काढ़ा दिया जाता है। काढ़ा है जो 15 से 20 ml है जो खाने के बाद में लिया जाता है और काढ़ा बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों की सांस फूलती है उनको इन पत्तियों का और इन पंचारिष्टों का चूर्ण है जो उपयोग में लेना चाहिए। किडनी है, हार्ट है। इसके अलावा ये शरीर के अंदर धातु की भी वृद्धि करती है। और ये जो बरसात काल के अंदर उगने वाली पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खरपतवार है। इसके तांते बड़े लंबे होते हैं, 1-1, 1.5 मीटर के होते हैं
और इसको जड़ सहित उखाड़ना होता है। ये देखो जड़, और इसकी जड़ों से ही औषधियाँ बनती है। इस जड़ को अच्छे से धो करके, इस जड़ के कांटे से, जड़ के चूर्ण से जड़ों को सुखा करके, जड़ों को धो करके सुखा करके इसको बाजार के अंदर बेचा जा सकता है। जड़ों की बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। और बाकी ये जो पत्ते हैं इनका पंचारिष्ट भी बिकता है, परंतु ये जड़ों की वनस्पति है जो कम रेट के अंदर बिकता है। तो ये पीढ़ी के अंदर है, किडनी रोग है, इसके अलावा हार्ट संबंधी बीमारी है, बीपी है, इन सभी भी शरीर के जितने भी ऑर्गन है, सभी ऑर्गनों को ये रिपेयर करने का काम करती है। इसलिए इसका नाम पुनर्नवा है। और इस पुनर्नवा को अपनी भाषा के अंदर अपन साटा कहते हैं। यूँ तो साटा कई तरह के होते हैं, परंतु जो औषधीय पादपियों के रूप में काम आता है, उस साटा की पहचान ये है कि इनके पोरों की बीच की जो दूरी है, ये देखिए, ये इस तरह की है, ये इतनी इतनी दूरी है, उसके बाद में ये इस तरह से पत्ते लगते हैं। इसकी पहचान कर लो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों में से एक है। इसलिए अपने खेतों में उगने वाला साटा पुनर्नवा बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। ये मैंने उखाड़ करके आपको बताया है। और ऐसे खेत के अंदर जितने भी अपने खरपतवार है उनको जड़ सहित उखाड़ करके, जड़ों को अलग और पत्तों को और इसके तनों को अलग करके, इसको बाजार के अंदर पंचारिष्ट के रूप में बेच करके, जड़ों को अलग बेच करके किसान है जो अपनी अतिरिक्त आमदनी है जो हासिल कर सकता है। इस तरह से पुनर्नवा एक महत्वपूर्ण औषधि है। इस औषधि को आप समझें और इसको अच्छे से पहचानें। ये इसकी जड़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, और इसकी जड़ों का ही है जो उपयोग होता है, विशेष रूप से पीलिया में, किडनी रोग में, जिनको पेशाब रुक के आता है, पेशाब से संबंधित समस्या है, उन लोगों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।